सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज संडे की मॉर्निंग है, काफ़ी लेट हो गया उठने में और नैना मस्त अभी सो रही है क्योंकि आज घर पे था और नैना के साथ था। और नैना जब सोती है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके साथ ही सोया रह गया 9 बज के और अभी तक मैं भी सो रहा हूँ साथ में उसके। हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी संडे। और आज संडे मॉर्निंग है, आज स्नेहा भी फ्री रहती है, मैम मेरी तो छुट्टी रहती है और आज नैना भी साथ में है। तो जस्ट उठा, ब्रश किया, शेव किया, अब जाता हूँ नहा के आता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और फिर आपसे बातें करता हूँ कि आज क्या होना है और सब आपको दिखाते भी हैं साथ। सो मैं नहाने जा रहा था और नैना का विश था कि पापा आप नहाओ मत, पहले नीचे आओ और नैना को खाना खिलाओ। तो पापा नीचे आ गए हैं। नैना क्या करने जा रही है? खाना। क्या खाना? मोमो करने? हाँ। बताओ, बोलो। मोमो करने जा रहे हैं। बिप का है। ओ, पूछ रही है बिब कहाँ है, बिब लेके आओ फिर तो खाना खाएंगे। ये नैना इज इंटेलिजेंट। बिब पापा लेके आएंगे, वो रहा आपके बगल में, वो रहा बिब, एसी का रिमोट है वो। यस। अभी आप क्या करने जा रहे हो? आपको माऊ माऊ नाना जी खिला देंगे। पापा खिलाएंगे। क्यों सिर्फ पापा खिलाएंगे बेटा? खिलाएंगे। अच्छा, कोई और नहीं खिलाएगा, पापा खिलाएंगे। पापा को नहाना भी नहीं है, पापा आएंगे चुपचाप खाना खिलाएंगे। और खाना खाते समय नैना कौन सा गाना सुनने वाली है? कौन सा गाना? कौन सा? पता नहीं कौन सा गाना बोल रही है। इसकी ऐसी की तैसी। ये कौन सा गाना है? टाप हाँ, टाप टाप, पता नहीं, कोई गाना होगा शायद। ये वाली कहानी सुनेंगे, बकरी वाली, और पापा भी सुनाएंगे बकरी वाली कहानी आपको। देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पे ही रहना और दरवाजा अंदर से बंद रखना, ठीक है? ओके। देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, दे अंडरस्टैंड कि दरवाजा नहीं खोलना है अगर कोई अनजान आदमी आए। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है ला। ये देखो देखो देखो, ये बकरी और भेड़िया वाली जो स्टोरी है ये मुझे भी मस्त लगती है। देखिए गाना, जा खोलो मेरे प्यारे मम्मी है आई। खा लिया हमने, खाना खा लिया। ओ वाह, बोलो यस पापा, बोलो यस पापा, खाना खा लिया हमने। सो नैना ने खाना खा लिया। नैना इज सच अ नाइस गर्ल, है ना? नैना प्यारी बच्ची है, खाना खाने में किटपिट नहीं करती, तुरंत खा लेती है पापा के साथ में। पूरा ध्यान उसको स्टोरी पे है, ये जो स्टोरी चल रही है ना, भेड़िया और। आई एम वॉचिंग दिस मूवी, दो दीवाने इस शहर में, एंड समहाउ अच्छी मूवी है, मज़ा आ रहा है देखने में यार। मतलब हुक हो गया हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि देखते हैं क्या होता है आगे क्या होता है। बहुत ही स्वीट वे में दिखाई गई है स्टोरी। सो यू कैन वॉच इट, एक्चुअली गुड वॉच, मज़ा आएगा देखने में। चलो मैं मूवी खत्म करता हूँ फिर बात करता हूँ। और अगर अब नहीं उठा तो स्नेहा मेरा काम तमाम कर देगी। तब से मुझे कम से कम 5-6 बार उसने बोल दिया रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ, और मैं ये मूवी देखने में लगा हुआ हूँ। सो आई शुड इसको पॉज करता हूँ क्योंकि मूवी अच्छी है तो आई कैन वॉच इट बाद में भी, अच्छा ही लगेगा। सो जाता हूँ, रेडी होता हूँ, वी आर गोइंग समवेयर। मैं आपको बताता हूँ रास्ते में कहाँ जाएंगे। सो शाम हो गई है, अभी हम बताता हूँ मैं कहाँ से आया। बहरहाल मैं अभी सॉक्स पहन रहा हूँ, टोपी, और ये देख के टायर समझ में आ रहा होगा मैं वॉक करने जा रहा हूँ। सो दैट आई विल कंप्लीट माई रिंग्स। और अभी मैं कहाँ से आया मैं अभी आपको बताता हूँ। जस्ट पहले शूज़ पहन लूँ थोड़ा, इतना बड़ा सॉक्स है, कोई सॉक्स ही नहीं मिल रहा था, यही एक सॉक्स यहाँ दिख रहा है। मैं कहा कौन जाएगा। दोपहर में जैसा कि मैंने बताया कि नैना स्नेहा गुस्सा हो रही थी, उसके बाद मैं जस्ट तैयार हुआ और मैं कैमरा ही ले जाना भूल गया और फिर मैं ड्राइव करके गया। हम थोड़ा मॉल गए थे शॉपिंग करने और अभी वापस आया हूँ। सो आई कैन स्टार्ट द ब्लॉगिंग। आज इधर। हाँ, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बोलो? झूला झूलेंगे? चलो 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 चलो, आजा झूला झूलेंगे। ये पापा जा रहे हैं अपनी कॉफी पीने, और ये रही मेरी कॉफी और ये रहा शाइन योर लाइट। यस एवरीवन, यू शुड शाइन योर लाइट। एवरीबडी हैव देयर ओन लाइट्स। आइडेंटिफाई योर लाइट एंड लेट द वर्ल्ड सी दैट लाइट एंड लेट द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज दैट लाइट। नैना स्लाइड कर रही है, धीरे धीरे बेटा, स्लो स्लो स्लो, जल्दी जल्दी नहीं करना है कोई भी चीज, हाँ आराम से। हाँ, गुड गर्ल। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ पापा के पास, पापा तो कॉफी पी रहे हैं। नैना आ जाओ। क्या गई थी? कितना मच्छर है बेटा यहाँ पे, किसको मार के आई हो? मच्छर को। क्यों? पिंक ले लें पापा? क्यों पिंक दे रहे हो पापा को? हाँ चलो फेंको पापा को, उठाओ, आप उठाओ। अरे व्हाट इज दिस, पैर से नहीं मारते। चलो रेडी, ये लो ये लो। ओए पापा नहीं कर अच्छा चलो आप मारो आप मारो आप मारो, चलो रेडी 1 2। ओए फिर से करेंगे। ये लो ए, ओ वाह, वेरी गुड बेटा, कितना अच्छा मार रहा है, वेरी गुड। पापा इज क्लैपिंग फॉर यू। चलो वो लोग आएंगे, मुझे लगता है 2 घंटा लगेगा। ये नाना जी को दे दो, नाना जी को दे दो, खेलेंगे ना नाना जी।
डन विद द बैडमिंटन। थोड़ी देर खेला, मैं और अंकल खेल रहे थे, स्नेहा है नहीं अभी। बहुत ही मज़ा आता है। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली मैं वॉक और रन और ये सब एक्टिविटी तो करता हूँ, खेलने वाला मैं अकेले हूँ तो कोई मिलता नहीं है, और घर से कहीं जाना खेलने के लिए पता नहीं आलस आता है मुझे। सो आई इंडल्ज इन दोज स्पोर्ट्स और इंडोरेंस एक्टिविटीज़ जिसमें मैं अकेले इन्वॉल्व हूँ। तो अकेले आई कैन वॉक, अकेले आई कैन रन, अकेले आई कैन राइड साइकिल। सो वो वाला काम करता हूँ। बट जब यहाँ आता हूँ तो अंकल बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, सो उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा भी आता है। इज़ लाइक कि अभी 70 ईयर्स के हो गए हैं, फिर भी मतलब खड़े खड़े वो इधर से उधर शॉट मार के आपको थका देते हैं। आई हैड टू से वन थिंग कि हम अक्सर क्या होता है कि अपनी इस भाग दौड़ वाली बिजी लाइफ शेड्यूल में क्या करते हैं कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं गोइंग आउट, डूइंग आउटडोर्स। नॉट ओनली फॉर अस, जो हम बहुत बिजी होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ अ बिजी शेड्यूल वी ऑल्सो लेट आवर चिल्ड्रन सफ़र। हम सुबह से शाम तक ऑफिस में होते हैं, शाम को जब घर आते हैं तो बहुत थके होते हैं, ऑब्वियस है हम बहुत थके होंगे। तो हमें लगता है कि अब बच्चों को लेके कौन जाएगा, तो बच्चे क्या होते हैं दिन भर घर के अंदर खेलते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड एज सच। तो मुझे क्या लगता है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे घर से बाहर निकले, और सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स, यानी आप, यानी ग्रैंड पेरेंट्स, यानी उनके दादा दादी नाना नानी। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो हाउ दे विल बी एबल टू बी हेल्दी, सो दैट दे लिव अलॉन्ग विद देयर किड्स ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए उनके साथ एंजॉय करें। जब वो एडल्ट हो तो उनके साथ आप एथलेटिक मूवमेंट्स शेयर कर सकें, मतलब उनके साथ दौड़ सकें, उनके साथ क्रिकेट खेल सकें, ये सब कर सकें। ये सब करने के लिए आपका भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आई गेस कि ये एक्सक्यूज़ देना कि हम 15 मिनट नहीं निकाल पाते बिकॉज आवर लाइफ इज़ वेरी बिजी, हमारा जॉब बहुत बिजी है, इज़ समथिंग जो नॉट एक्सक्यूजेबल है। फैंसी इक्विपमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वॉक रन, वॉक और रन, वॉक और रन, एनीथिंग विल डू। अभी रिसेंटली मैंने ना एक पॉडकास्ट मेरे सामने से गुजरा, जो कि एक मिलिंद सोमन का पॉडकास्ट था। उसमें उसने बहुत ही प्यारी बात बोली कि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि दिन में मुझे जब तक 1 घंटे का स्लॉट नहीं मिलेगा और 1 घंटे तक जिम में नहीं जाऊँगा तब तक मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, देन इट विल नॉट बी अ पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज फॉर अ सर्टेन एज आपका टाइम एक्चुअली में बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। सो इन दैट सिनेरियो गेटिंग अ डेडिकेटेड 1 आवर्स टाइम स्लॉट डेली फॉर यू एट दिस पर्टिकुलर एज माइट बी वेरी डिफिकल्ट। सो मिलिंद सोमन ने कहा व्हाट मेक्स सेंस इज व्हाट बेस्ट इज फॉर यू। उन्होंने बोला जैसे मैं हर अपने एक एक्टिविटी में किसी न किसी फॉर्म का फिजिकल एक्सरसाइज इंक्लूड करता हूँ। जैसे मुझे पता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, वहाँ पे सीढ़ी और लिफ्ट दोनों का ऑप्शन है, तो आई इंश्योर कि मैं सीढ़ी ही लूँगा। ऐसे ही आपके ऑफिस में, आप ऑफिस में चलते होंगे, चढ़ते होंगे, तो ऑफिस में लिफ्ट लेने की जगह आप सीढ़ियाँ लीजिए। वो जैसे उन्होंने बोला, मैं सुबह उठते ही हर दिन ये इंश्योर करता हूँ कि 10 to 20 पुशअप्स मारूँ बिफोर आई स्टार्ट माई डे, बिफोर आई गो टू टॉयलेट, बिफोर आई ब्रश माई टीथ, आई इंश्योर दैट आई डू पुशअप्स, 20 पुशअप्स। सो आई वॉज लाइक रियली इम्प्रेस। मैंने कहा ये कितना ईजी चीज़ है कि आप डेली सुबह उठे 20 पुशअप्स मार लिए, विद इन 2-3 मिनट्स हो गया। तो ऐसे उन्होंने बोला जैसे मैं बाथरूम में जाता हूँ तो मैंने वहाँ पे उन्होंने नहीं बोला, शायद किसी और ने बोला था कि मैंने पुशअप्स बार लगा रखे हैं, तो मैं नहाने से पहले आई जस्ट पहले आप पुशअप्स कर लिए, कितना अच्छा है कि 10 पुशअप्स मार लिए, पुलअप्स कर लिए 10। सो इट्स लाइक कि उन्होंने बोला, मिलिंद सोमन ने ये बात बोली थी कि ऐसे ही दिन भर में वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से टोटल दिन भर में अगर वो अपनी एक्सरसाइज को ऐड करें तो ईजिली 30 to 40 मिनट्स हो जाता है। सो दैट पार्ट रियली इम्प्रेस्ड मी कि इट इज़ सो ईजी टू डू एक्सरसाइज इफ़ यू स्टॉप एक्सक्यूजिंग आवरसेल्फ कि मुझे 1 घंटे का टाइम नहीं मिल रहा है, हाउ आई विल गो टू जिम। जब जिम नहीं जाऊंगा तो मैं एक्सरसाइज क्या कर रहा हूँ बेटा। सो इन टोटो अगर समरी बोलने की कोशिश करूँ, हो सकता है फुल डे आपके पास ना हो सकता है कि दिन का 1 घंटा एक साथ ना हो, क्योंकि वो 1 घंटा देने के लिए आपको जिम जाना होगा, 10-15 मिनट ट्रैवल टाइम होगा मिनिमम, तो यानी 2 घंटे की रिक्वायरमेंट, और शायद हो सकता है नहीं हो, एंड दैट्स इन ऑल पॉसिबिलिटी इज़ वेरी लाइक जनरल सिनारियो जो किसी के पास नहीं हो। तो शायद मेरे पास भी 2 घंटा एक गो में कभी नहीं मिलेगा एक्सरसाइज करने के लिए, बट देन वेन एवर यू गेट द टाइम यू शुड डू एक्सरसाइज। होप यू अंडरस्टूड। सो अब मैं जाता हूँ और अपना वॉक कंप्लीट करता हूँ। ओके, सी यू, बाय। नींबू पानी आफ्टर लाइक रन और वॉक मस्त लगता है, नींबू पानी। चीयर्स। दिखाओ तो पापा को। अरे यार, नैना का नया नाइट सूट है, नैना का न्यू नाइट सूट। ओह वाह, दिखाओ, ऐसे मुड़ो। वैसे नाइट सूट की कॉर्ड सेट है, कॉर्ड सेट ही है। हाँ, ये दिखाओ बेटा, पापा देखेंगे, मुड़ो ऐसे। अरे इधर चेहरा करो। नैना ने न्यू कॉर्ड सेट पहना है। वाह, ये क्या बना है बेटा? ये क्या है? मदर्स डे केक।
स्काई, एस फॉर स्नेहा, के फॉर आंटी जी और वाई फॉर युक्ति। हैप्पी मदर्स डे। जाओ कुछ इधर ही खड़े जाओ, पापा को खिलाओगे? me round, put me in my place. From there, I can see you. So beautiful. तो मदर्स डे भी सेलिब्रेट हो गया, हमने केक काट लिया, आपने देखा होगा अभी। नाउ अभी तक हमने डिनर नहीं किया, लेट्स गो एंड हैव डिनर।